बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं और इसमें हम जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कशन भी कर रहे हैं और साथ साथ बुक रीडिंग भी कर रहे हैं। बुक से भी हम टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर हमारा एमसीक्यूज़ डिस्कशन पे है। लेक्चर अपलोडिंग में थोड़ा डिले हुआ है, उसकी कुछ रीज़न्स थी कि मेरी पर्सनल जो रूटीन थी वो काफ़ी बिजी थी। तो आई होप जो है वो अब डिले नहीं आएगा, रेगुलर वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। तो हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी अपना। टू obtain a p टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विद। हमें किस चीज़ के साथ डोप करना पड़ेगा जी? हमें इसको ट्राई वैलेंट जो इम्प्योरिटी है जो कि एलुमिनियम है उसके साथ हमें डोप करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ जर्मीनियम हैज़ टू बी डोप्ड विद अ डोनर इम्प्योरिटी द फॉरेन एटम शुड बी। कौन सा होना चाहिए आपके पास? डोनर इम्प्योरिटी के साथ आपने डोप करना है तो पेंटावेलेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। When the conductivity of a semiconductor is only due to the breaking of covalent bonds, the semiconductor is called। जब आपके पास कंडक्टिविटी सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से हो तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें थर्मल एजिटेशंस की वजह से आपके पास बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सी आएगा। In an insulator, the forbidden energy gap between valence and conduction band is of the order of। तो आपको पता है कि जो इंसुलेटर है उनमें बैंड गैप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, एमईवी में तो बैंड गैप नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5 है। तो 1 जो है ये हम देखते हैं कि मोस्टली सेमीकंडक्टर के केस में होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज़ ए फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विद एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी, ठीक है। अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, होल क्या होता है जी? अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की जो एब्सेंस होती है वो होल कहलाती है। एन टाइप जर्मीनियम इज obtained ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मीनियम विद। आपने एन टाइप अगर आपने लेना है तो आप उसको फास्फोरस के साथ जो है वो आप डोप करेंगे। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप विद एन इम्प्योरिटी कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो एन टाइप बनेगा। उसके बाद व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन द रिजल्टिंग मटेरियल इज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार वो उसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एन टाइप और पी टाइप के पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी, मेजोरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर होल्स इन पी टाइप और एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारे पास सी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट एंड देयर नंबर इज सेम, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है और दोनों कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, इन अ पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू ओनली मेजोरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन्स, ठीक है। जो पीएन जंक्शन होता है, जब हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं उनको वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इजीली थ्रू पोटेंशियल बैरियर फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा रिवर्स बायस, ठीक है। जब रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को लगाते हैं
तो आपके पास पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एज एन इंसुलेटर काम करता है, उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ तक डिस्कशन है जी एमसीक्यूज़ के हवाले से। एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने चैनल को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए फ़िज़िक्स के हवाले से। तो इसमें एक आइडिया ये है कि मैं फ़िज़िक्स के जो पाकिस्तान में टेस्ट होते हैं, जैसे जीआरई टेस्ट है, ठीक है, या डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट हैं, उनके बारे में मैं जो है वो एक गाइडलाइन के लिए एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों का, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं एडमिशन के लिए, एमफिल के लिए, तो उसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद एक गैट्स का जो टेस्ट है, सब्जेक्ट गैट, उसके लिए मैं जो है वो प्रिपरेशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगा। उसके बाद आपको पता है कि जीआरई टेस्ट जो है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो है वो काउंट होता है और अमेरिकन बेस्ड ये टेस्ट है, उसकी तैयारी के लिए भी मैं लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों की राय चाहिए मुझे इसमें कि हमारे पास जो है वो ये प्लान इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।